welcome in today's class. So dear friends, today we will start our new chapter. So this is your chapter number first and the name of the chapter is the sentence. So इस chapter में आज हम sentence को discuss करने वाले हैं. Okay, let's start. Read the following sentence set of words. अब words के देखो यहाँ पर set आपको दिए हैं, इनको हमें read करना है. Alright. Set A यहाँ पर है and set B यहाँ पर है. Okay, now let's read set A. Plays hockey he. ठीक है. अब देखो इसी को हम सेट बी में रीड करते हैं. ही प्लेस हॉकी, वह हॉकी खेलता है. ठीक है. सेकेंड, ही हैज गॉन फादर होम. सेट बी में यही रीड करें, फादर हैज गॉन होम. थर्ड, हाइड बिहाइंड द सन क्लाउड्स. द सन हाइड बिहाइंड क्लाउड्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पर नीचे आपको क्या बताया, द सेट ऑफ वर्ड्स अंडर ए डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. अब जो सेट ऑफ वर्ड्स अंडर ए है, बेसिकली जो सेट ए है हमारा, ठीक है, इसमें कोई भी सेंस नहीं बन रहा है हमारे वर्ड्स का. राइट. द वर्ड्स आर जम्बल्ड इन ईच केस. जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हैं सिर्फ. ठीक है. हर केस में, फर्स्ट में, सेकेंड एंड थर्ड, सभी केस में जम्बल्ड हैं. The set of words under B make complete sense. अब जो set of words का B में है वो हमारा एक complete sense बना रहा है, एक complete sense को form कर रहा है. right? The words have been put in proper order. जिन words को हम proper order में रखा गया है यहाँ पर, they are sentence. जो basically जिन words को हम proper order में रखते हैं, ठीक है, और उनके पास उनका एक sense होता है, उनको हम sentence कहते हैं. okay? A group of words that makes complete sense is a sentence. ठीक है. एक ऐसा group of word जो कि एक sense बनाता है, उनको हम क्या कहते हैं, sentence कहते हैं. Alright. Next topic is subject and predicate. ठीक है. हमारी sentence के basically two parts होते हैं. First is subject and second is predicate. Okay. Now let's discuss. Study the following sentences. अब कुछ sentences दिए हैं, इनको read करते हैं. First, Rahul went to school. ठीक है. सेकेंड, द डॉग इज अ पेट एनिमल. थर्ड, कोलकाता इज अ वेरी बिग सिटी. फोर्थ, हाउ टॉल द मैन इज. ओके. ईच सेंटेंस से समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग. हर एक सेंटेंस जो है किसी ना किसी चीज के बारे में हमें बता रहा है, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो. राइट. दैट पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. अब वो जो पर्सन और प्लेस या थिंग है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. ओके. What is said about the subject is called predicate. और जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो उसका predicate होता है. The above sentences have been broken up into their subjects and predicates. जो above sentences show है यहाँ पर, इनको ब्रॉक किया गया है सब्जेक्ट और predicate में. ठीक है. जैसे राहुल सब्जेक्ट है. ठीक है. राहुल के बारे में क्या बताया जा रहा है, went to school, वो उसका predicate है. The dog सब्जेक्ट है, is a pet animal, predicate है. कोलकाता सब्जेक्ट है, इज अ वेरी बिग सिटी, प्रेडिकेट है. द मैन सब्जेक्ट है, हाउ टॉल इज प्रेडिकेट है. ओके. इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैव नो सब्जेक्ट. इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. ओके. इट इज अंडरस्टूड एज यू. इसको अंडरस्टूड किया जाता है यू में कंसीडर किया जाता है. और इट इज ओमिटेड, और या ये फिर बिल्कुल ओमिटेड रहता है, बिल्कुल गायब. ठीक है. हियर इज एन एग्जाम्पल. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, गेट आउट ऑफ द रूम. सब्जेक्ट यू साइलेंट है, लाइक यू गेट आउट ऑफ द रूम. यहाँ पर यू जो है वो साइलेंट है या फिर हम कहें ओमिट है. राइट. पॉइंट्स टू रिमेंबर. एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. हमारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और जब वो एंड होते हैं उनके एंड में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ऑलराइट. एक्सरसाइज यहाँ पर दी है प्रैक्टिस के लिए. रीअरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स सो दैट दे बिकम सेंटेंसेस. रीअरेंज करना है सेट ऑफ वर्ड्स को ताकि ये सेंटेंस बन सके. ओके. Points out subjects and predicate in the following and write them in their respective columns. देखो इनमें से पहले आपको point out करना है, सब्जेक्ट ये है, predicate ये है, then यहाँ पर सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और predicate के नीचे predicate को आपको write करना है. ओके. नेक्स्ट, सप्लाई सुटेबल प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर इन सेंटेंसेस के लिए आपको बिल्कुल सुटेबल प्रेडिकेट राइट करना है. सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस के लिए आपको सुटेबल सब्जेक्ट राइट करना है.
ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।